जय हिंद। फंडामेंटल की इस 11वीं क्लास में आज हम आगे की इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। जैसा कि इसकी पिछली क्लास में हमने कुल 60 प्रकार की इनपुट डिवाइस के बारे में जाना था, लेकिन आज हम 60 से आगे की इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिक से अधिक पूछता है। तो हम उनको देखते हुए इन सभी डिवाइसों को शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो 61वीं डिवाइस है, जो हमारी कौन सी है, 61वीं डिवाइस हमारी क्या है, बायोमेट्रिक सेंसर। क्या आपका है, बायोमेट्रिक सेंसर। ठीक ना, बायोमेट्रिक सेंसर क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग व्यक्ति की पहचान कराने में किया जाता है। यानी कि इसका प्रयोग क्या होता है, व्यक्ति को पहचान कराने में किया जाता है। यह व्यक्ति की उंगलियों को, यानी उंगलियों को, निशान को, उनके चेहरों को, उनकी आंखों को व उनकी आवाज को स्कैन करके या सेंस करके इनसे संबंधित डिवाइस में क्या करता है, भेज देता है। ठीक ना, तो यह क्या करता है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, यानी इनपुट की तरह ही काम करती है, जो व्यक्ति के चेहरे, उंगलियों, आंखों के रेटिना या आंखों को और उसकी आवाज़ को स्कैन करके ले करके इनसे संबंधित डिवाइस में क्या करता है, भेज देता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत सारे जो भी कुछ विद्यालय है, कुछ ऐसे विद्यालय या फिर अटेंडेंस जहाँ पे लगती है, वहाँ पे क्या होता है कि इस डिवाइस को, यानी बायोमेट्रिक सेंसर वाली डिवाइस, यानी कि जो हमारा बायोमेट्रिक लगता है उसमें हमारा क्या लगा होता है, बायोमेट्रिक सेंसर लगा होता है, जो स्कैन कर करके इनसे संबंधित डिवाइस में अपलोड करता है, भेजता रहता है, डेली का डेली काउंटिंग करते रहता है। तो यह क्या करता है, जैसे कोई व्यक्ति है डेली अटेंडेंस लगा रहा है, तो उसको डेली जाकर उस वहाँ पर अपना अंगूठे का निशान, आंखों का या फिर आवाज को बोल करके उसको फीड कराना होता है। तो यह क्या करती है, यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जो व्यक्ति की पहचान कराने में प्रयोग, यानी कि व्यक्ति क्या कहता है, व्यक्ति को पहचानने में, यानी व्यक्ति की पहचान कराने में प्रयोग की जाती है। ठीक ना, यानी इसके उंगलियों के निशान, यानी फिंगर, फेस, आंखों को, आवाज को, दोनों को क्या करता है, सबको लेकर के उससे संबंधित डिवाइस में भेज देता है। तो ये तो क्लियर हो गया आपका ना कि बायोमेट्रिक सेंसर क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। चलिए फिर आगे देखते हैं, हमारे जो 62वीं डिवाइस है, कलर सेंसर। क्या आपका है, कलर सेंसर। ठीक, तो कलर सेंसर क्या है, कलर सेंसर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कलर को पहचानने में किया जाता है। नहीं कि ये छोटी सी प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग क्या कहता है, कलर को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक ना, यानी कि जो हमारी 62वीं डिवाइस है, ये हमारी क्या है, कलर सेंसर है, कलर सेंसर, कलर को सेंस करने वाला। तो ये क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो कलर को सेंस करके उससे संबंधित डिवाइस में क्या करता है, भेज देता है। इसका अधिकांशतः प्रयोग, यानी इसका अधिकांशतः प्रयोग एप्लीकेशन, यानी जो ऐप बनाते हैं उनमें कलर को चुनने के लिए, कलर को पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ के, ऐप डेवलपिंग, जो लोग ऐप क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उनको किसी भी दृश्य का कलर लेना है, कुछ भी करना, तो ये बायोमेट्रिक सेंसर, ये जो आपका कलर सेंसर जो क्या करता है, उसके कलर को ले करके उसे संबंधित डिवाइस में भेज देता है, यानी कलर को सेंस करता है। तो क्लियर हो गया ना कि यह कलर सेंसर क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो किसी भी, यानी अपने डेटा, यानी किसी भी चित्र से, जो भी इमेज हो गया, कोई प्राकृतिक दृश्य हो गया, कोई लाइट का इफेक्ट हो गया, लाइट फिल्टर, कुछ भी हो गया, उससे क्या करता है, कलर को उठाता है और इससे संबंधित डिवाइस में भेज देता है। इसका अधिकांश प्रयोग ऐप डेवलपिंग में किया जाता है। तो समझ में आ गया, कलर सेंसर क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। चलिए हम आगे वाली तरफ बढ़ते हैं। जो आगे हमारा जो है, अगली डिवाइस हमारी जो 63वीं है हमारी है, ह्यूमिडिटी सेंसर। क्या आपका, ह्यूमिडिटी सेंसर। तो ह्यूमिडिटी सेंसर भी क्या होता है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। यानी ह्यूमिडिटी सेंसर क्या, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग, यानी जिसका अधिकतर प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक ना, आर्द्रता माने हवा में पानी के अनुपात को मापने के लिए हम ह्यूमिडिटी सेंसर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, यानी कि जो हवा में पानी की मात्रा होती है, ठीक ना, या पानी का जो अनुपात होता है, उसको यह मापने का कार्य करता है। क्या करता है आपका ह्यूमिडिटी सेंसर जो है, हवा में, क्या हम फिर से बार बार दोहरा रहे हैं ताकि ये चीजें तुरंत आपको याद हो जाए। यानी कि हवा में पानी की मात्रा किस सेंसर के द्वारा मापी जाती है, तो ह्यूमिडिटी सेंसर के द्वारा इसको मापा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया आपका। यानी ये भी क्या है, एक प्रकार की हमारी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आपका हमारी अगली डिवाइस जो है, जो 64वीं हमारी डिवाइस है, आपका पोजीशन सेंसर। क्या आपका है, पोजीशन सेंसर। यानी 64वीं डिवाइस कौन सी हमारी है, पोजीशन सेंसर। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है,
पोजीशन को मापने वाला, यानी पोजीशन को सेंस करने वाला। तो यानी पोजीशन सेंसर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो वस्तु की, किसकी, वस्तु की पोजीशन को मापने का कार्य करता है। क्या करता है, वस्तु की पोजीशन को ज्ञात करने का कार्य करता है और उनको ज्ञात करके इनसे संबंधित डिवाइस में क्या करता है, भेज देता है। कौन सा सेंसर, पोजीशन सेंसर। यह क्या करता है, वस्तु की पोजीशन को मापने का कार्य करता है। पोजीशन के साथ साथ, केवल पोजीशन नहीं, पोजीशन के साथ साथ यह उसकी कंपन, क्या होता है, जो आपका कंपन होता है उसकी कंपन को यानी और उसकी गति को, ये सबको क्या करता है, मापने का कार्य करता है। कौन चीज, ये आपका पोजीशन सेंसर, यानी कि ये वस्तु की पोजीशन के साथ साथ उसके गति, उसके कंपन इत्यादि को मापने का कार्य करता है। कौन सेंसर, पोजीशन सेंसर। तो यहां तक क्लियर हो गया ना, 64वीं कौन सी डिवाइस है, पोजीशन सेंसर। जैसे अभी हम इनको खाली बता रहे हैं कि प्रकार की इनपुट डिवाइस ये कहाँ कहाँ किस तरह से काम करती हैं। जब इनको डिटेल में एक एक करके पढ़ाएंगे तो इनको काफी डिटेल बताएंगे, इसका प्रयोग कैसे कैसे क्या जो भी कुछ हुआ सब क्लियर कराएंगे। ठीक, चलिए तो अब आगे हम देखते हैं 65वीं डिवाइस की तरफ चलते हैं। आगे हमारा 65वीं जो आती है मैग्नेटिक सेंसर। क्या आपका आता है, मैग्नेटिक सेंसर। ठीक ना, तो जैसे क्या होता है, चुंबक, यानी मैग्नेट माने क्या, चुंबक होता है ना, तो यानी चुंबक को सेंस करने वाला। तो क्या होता है, मैग्नेटिक सेंसर भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग लैपटॉप और मोबाइल, जिनका प्रयोग लैपटॉप और मोबाइल दोनों में डिस्प्ले को ऑफ करने के लिए, यानी कि इनका प्रयोग लैपटॉप और मोबाइल में किसको, डिस्प्ले को ऑफ करने के लिए किया जाता है। ठीक ना, ऑफ का मतलब बंद करने के लिए नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ठीक ना, लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप आपका ऐसे मान लीजिए ओपन हुआ है, ठीक ना, यानी 90 अंश मान लीजिए ओपन करके बैठे हैं, लेकिन इसको दबाते झुकाते चले जाएंगे, झुकाते चले जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये लैपटॉप जो पूरा बंद होने का कार्य हो जाएगा। उसी समय सेम टाइम आप देखेंगे कि लैपटॉप का डिस्प्ले क्या होता है, ऑफ हो जाता है। यानी कि लैपटॉप के डिस्प्ले, यानी यहाँ पे कुछ लैपटॉप में जैसे दिया होता है, उस पर आप थोड़ा सा कुछ लेके चलेंगे ना, यानी कि इस पर कुछ लोहे का सामान रखेंगे तो पता चले कुछ इसमें चिपकने वाला है जो आपको चिपक जा रहा है। ठीक ना, लैपटॉप को कभी ओपन करके थोड़ा छोटा चिमक लेकर के आप इसके इस फ्रंट वाले, यानी जो सामने वाला भाग है, इस पर यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर नीचे साइड में ऐसे खिसकाएंगे ना, तो उसमें पता चलेगा यहाँ पे कुछ चिमक लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या है, मैग्नेट कुछ लगा हुआ है। अब इसी मैग्नेट को सेंस करने वाली जो डिवाइस होती है वो कौन सी डिवाइस होती है, मैग्नेटिक सेंसर होती है। जैसे उसके करीब वो आते हैं तुरंत इसके डिस्प्ले को क्या करता है, वो ऑफ कर देता है। मोबाइल में देखेंगे ना, मोबाइल का कवर होता है, जैसे बंद होता है तैसे मोबाइल के डिस्प्ले को क्या करता है, ऑफ कर देता है ना, यानी उसमें हल्का सा चुंबक क्या कुछ लगा होता है, जिससे यानी कि क्या होता है, वो तुरंत उसको ऑफ करा देता है। तो ये समझ में आ गया कि मैग्नेटिक सेंसर क्या है। मैग्नेटिक सेंसर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो लैपटॉप या मोबाइल के डिस्प्ले को ऑफ करने में जैसे उसको ओपन करेंगे तैसे डिस्प्ले क्या करेगा, ऑन कर देगा। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब हम अगली डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो है 66वीं डिवाइस हमारी है माइक्रोफोन और साउंड सेंसर। क्या आपका है, माइक्रोफोन और साउंड सेंसर, यानी कि इसको माइक्रोफोन सेंसर भी कह सकते हैं या फिर साउंड सेंसर भी कह सकते हैं। ठीक ना, तो माइक्रोफोन या साउंड सेंसर एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक ना, जो किसको सेंस करती है, जो आवाज को सेंस करके, आवाज को लेकर के इससे संबंधित डिवाइस में ट्रांसफर कर देती है। अब यह क्या करती है, वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में, किसमें, वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि बदल देती है। किसको, यानी कि जो वॉइस यानी आवाज जो हम जैसे हम बोल रहे हैं ना, इस आवाज को सेंस करके क्या करेगी, इससे संबंधित डिवाइस में ट्रांसफर कर देगी। कौन सेंसर, मैग्नेटिक या साउंड सेंसर। ये कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है जो क्या करती है, वॉइस को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। यानी उसको जैसे यहाँ पे क्या है, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा साउंड का क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है ना, यानी वॉइस हमारी यहाँ पे जा रही है, हम खुद उसको चिल्ला रहे हैं, डकर रहे हैं पूरा ना, इसको चिल्ला रहे हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लगा हुआ है हमारा जो सेंसर, ठीक ना, इसको क्या करता है, कंपन यानी जो भी कुछ इसमें होती है उसको ले करके उसको वॉइस को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके उससे संबंधित डिवाइस में इन कराने का कार्य करता है। कौन सेंसर, ये माइक्रोफोन और यानी माइक्रोफोन और साउंड सेंसर। ठीक ना, यहाँ पे देखिए ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ताली बजा रहा है ना, जैसे ताली इसकी जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है इसको यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है। यहाँ पे लगा हुआ छोटा सा ना आपका, तो ये क्या हमारी ये इनपुट डिवाइस होती है। ठीक ना, जो वॉइस को ले करके
और ये वॉइस को स्कैन करके या वॉइस को सेंस करके इससे संबंधित डिवाइस में इन कराने का कार्य करती हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, माइक्रोफोन या माइक क्या होता है, ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है। हम आगे चल बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो आता है आपका 66 क्लियर हो गया आपका। अब जो हमारा आता है 67, क्या आता है आपका 67, क्लियर। जो हमारा 67 है, देखिए टिल्ट सेंसर, क्या आपका है टिल्ट सेंसर। जो 67 डिवाइस हमारी क्या है, टिल्ट सेंसर। टिल्ट सेंसर भी क्या होती है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। यानी टिल्ट सेंसर क्या होती है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जो क्या होती है, गति, यानी कि किसी भी झुकाव वाली वस्तु की गति को मापने का कार्य करती है। क्या करती है, यानी कि कोई झुकाव वाली वस्तु है तो उसको गति को यानी उसकी मोशन को यह मापने का कार्य करता है। क्या कौन ये आपका, यानी झुकाव वाली गति को मापने के लिए हम किस सेंसर का प्रयोग करते हैं, टिल्ट सेंसर का प्रयोग करते हैं। झुकाव वाली गति को मापने के लिए, स्ट्रेट नहीं, जो थोड़ा सा करवट होकर झुक जा रही है, इधर होकर झुक जा रही है, फिर सीधे होकर, यानी कि झुकाव वाली गति को मापने के लिए हम किस सेंसर का प्रयोग करते हैं, टिल्ट सेंसर का प्रयोग करते हैं। यह क्या होती है, यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। क्या नहीं, क्या होती है हमारी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। समझ में आ गया ना। अब इसका अधिकतर प्रयोग क्या होता है, विमान में किया जाता है। जो आपका विमान होता है ना, विमान इत्यादि में, यानी विमान में जैसे क्या होता है, उसका जो सीधे स्ट्रेट चल रहा है, कब घूम गया, कब घूम कर फिर सीधे, मतलब कि फाइटर प्लेन हो गई, विमान हो गई, जो भी कुछ है, तो उनके झुकाव की गति को मापने के लिए किस सेंसर का प्रयोग किया जाता है, टिल्ट सेंसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का। टिल्ट सेंसर क्या होता है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। ठीक ना, आगे हम बढ़ते हैं 68वें डिवाइस की तरफ, फ्लो एंड लेवल सेंसर। क्या आपका है, फ्लो एंड लेवल सेंसर। जैसे कह रहे हैं ना, फ्लो एंड लेवल, यानी किसी भी वस्तु का लेवल, यानी लिक्विड, जैसे हमारा ऑयल होता है ना, उसके लेवल को मापने के लिए, कोई वस्तु बहने वाली उसके लेवल को मापने के लिए हम इस सेंसर का प्रयोग करते हैं। किस सेंसर का, फ्लो एंड लेवल सेंसर का। समझ में आ गया आपका। यानी ये क्या है, यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई टैंक है, ठीक ना, अब इस टैंक में यहाँ पे हमारा कोई लिक्विड भरा या ऑयल भरा हुआ, कोई तेल कुछ भी भरा हुआ है। अब जैसे ही ये ऊपर जा रहा है, जैसे क्या हो रहा है आपका, ये ऊपर जा रहा है, ठीक ना, तो अब क्या होता है कि इसको क्या करता है, इसको यानी यहाँ सेंसर लगा हुआ है। ठीक, अब यह सेंसर क्या कर रहा है, इसको जैसे ये धीरे धीरे भरते 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 ऊपर तक आ जाएगा, तुरंत ये सेंस कर देगा और उसे संबंधित डिवाइस में बताना चालू करेगा। यहाँ पे देखिए मीटर लगा हुआ है ना, वो आपको यहाँ से जो भी कुछ फील हो रहा है तो उसको बताता चला जा रहा है कितना आपका हो रहा है। ठीक ना, तो यानी क्या है, फ्लो एंड लेवल सेंसर। इसका अधिकांशतः प्रयोग जो ऑयल बनाने वाली, यानी जो तेल को बनाती हैं उनको, उन यानी जो तेल की बनाने वाली कंपनियां हैं, जो तेल को फिल्टर करने वाली कंपनियां, जो ऑयल निकालने वाली कंपनियां हैं, जो खाद्य पदार्थ, जो पेय पदार्थ को बनाती हैं, उनकी कंपनियां हैं, उनमें इनका अधिकतर प्रयोग होता है। ठीक ना, जैसे क्या होता है आपका, आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे, ऑयल भरवाएंगे, ठीक, अच्छा छोटा सा एग्जाम्पल है, तो वहां पे मीटर चलता है कितना आपका गया, ठीक ना, तो उसको कुछ तो सेंस करा, हाँ इतनी धारा बढ़ रही है, कुछ यानी इतना हमारा ऑयल जा रहा है, इतना जो भी कुछ है, कुछ तो सेंस करने वाला लगा होगा। तो वही हमारा होता है फ्लो एंड लेवल सेंसर। क्या होता है आपका, फ्लो एंड लेवल सेंसर। ठीक ना, अब जैसे मान लीजिए आपकी टंकी है ना, उसमें भी जैसे उसमें आप कितना तेल डाल रहे हैं उसको ये बताता है। ठीक ना, यानी उसी का एक रूप है, उससे कई प्रकार बांटे गए हैं। उसी को जैसे जितना आपका लेवल बढ़ रहा है ना, उतना उसका आपका एनालॉग मीटर तो एनालॉग की तरह बताएगा, डिजिटल मीटर तो डिजिटल की तरह बताएगा। ठीक ना, तो ये उसको क्या करता है, सेंस करने का कार्य करता है। तो फ्लो एंड लेवल सेंसर क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो तेल के लेवल को या किसी टैंक में ऑयल के लेवल को मापने के लिए किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारा है 69वां। 69 जो है आपका, ये क्या है, पीर सेंसर। क्या है 69 डिवाइस हमारी, कौन डिवाइस है, पीर सेंसर। पीर सेंसर भी इन लोगों का आप लोगों ने नाम, कुछ लोग तो पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे कि भाई वाकई में है क्या चीज। पीर सेंसर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ठीक ना, तो अब देखते हैं इसका पीर सेंसर। जैसे कह दिया, पीर सेंसर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक ना, जितने डिवाइस हम बता रहे हैं ना, कंप्यूटर की किसी बुक में आप खोजेंगे जल्दी इतनी डिवाइस मिलेंगी नहीं आपको। ठीक ना, तो यहाँ पे अभी क्या, अभी ये कम से कम जाएंगी 84 तक पूरा। ठीक,
और कुछ दिन में ऐसे हम सर्च करते रहे ना तो इनको 100 यानी 100 तक तो मार ही देंगे इस पे, ठीक ना। तो क्योंकि इस पे सर्च किया जाता है ना कि कौन कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं, उनका काम क्या है, ये कैसे यूज, जो भी कुछ है सबको खोज खोज के लाया जाता है, ठीक ना। तो देखते हैं, तो पीर सेंसर भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग वातावरण की गर्मी को मापने के लिए किया जाता है। यानी ये क्या करता है, वातावरण में लग गया ना तो उनकी गर्मी को एब्जॉर्ब करके इनसे संबंधित डिवाइस में भेजता है। यानी पीर सेंसर क्या करता है, वातावरण की गर्मी को, है ना, उसकी जो हीट है उसको मापने के लिए क्या करता है, पीर सेंसर, यानी कि इस सेंसर का प्रयोग होता है। यानी ये उसी गर्मी को ले लेकर उसे संबंधित डिवाइस में भेजने का काम करता है, ठीक ना। यानी डेटा को इन कराने का काम करता है। इसका डेटा यानी इसको यह कोडिंग कर दिया, यानी इसको ये आदेश दे देगा कि आप हीट को यानी वातावरण गर्मी को ले करके हमको आप पहुंचाओगे। तो यह क्या करता है, वातावरण गर्मी को लेता है और इसे संबंधित डिवाइस में भेजने का कार्य करता है। जैसे कीबोर्ड हो गया ना, तो हम कुछ भी टाइप करते हैं तो उसके वो इन कराता है ना, उस प्रकार से यही हमारा प्री सेंसर है, जो क्या करता है, वातावरण की गर्मी इत्यादि को पता लगाता है, उसको सेंस करता है, उसको भेज, यानी कि उसका जो भी कुछ रहता है उसको ले करके इनसे संबंधित डिवाइस यानी हमारे पीसी या कंप्यूटर में क्या करता है, भेजने का कार्य करता है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम अगली इनपुट डिवाइस तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक ना। चलिए तो आगे हम देखते हैं आपका 17वीं, आपकी 70 है स्ट्रेन एंड वेट सेंसर। स्ट्रेन एंड वेट सेंसर यह भी क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस। क्या आपका ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। वेट माने क्या होता है, भार को, यानी कि स्ट्रेन यानी तनाव को, भार को, प्रेशर को मापने का क्रिया, यानी कि वेट एंड सेंसर प्रयोग, वेट एंड सेंसर, स्ट्रेन एंड वेट सेंसर का प्रयोग हम, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, स्ट्रेन एंड वेट सेंसर का प्रयोग हम क्या आपका बल, दबाव, तनाव, है ना, वजन इत्यादि को मापने का कार्य करता है। यानी इत्यादि को मापते हैं। यानी इस सेंसर के द्वारा हम बल, दबाव, तनाव व वजन इत्यादि को मापने का कार्य करते हैं। किस सेंसर के द्वारा, स्ट्रेन एंड वेट सेंसर के द्वारा। तो यहां तक क्लियर हो गया ना। यानी कि आज हमारी क्या है, आज हमारी यानी इस क्लास में हमारी जो है कुल मिला के 70 प्रकार की इनपुट डिवाइस, यानी कि जो आज हम क्या कहे हैं, यानी आज हम 10 प्रकार की 10 और इनपुट डिवाइसों को शामिल किया था, जिनमें कौन कौन सी डिवाइस हमारी हैं, बायोमेट्रिक सेंसर, फिर क्या है कलर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, फिर क्या आपका पोजीशन सेंसर, फिर क्या है मैग्नेटिक सेंसर, फिर आगे माइक्रोफोन और साउंड सेंसर, फिर टिल्ट सेंसर, फ्लो एंड लेवल सेंसर, फिर सेंसर और स्ट्रेन एंड वेट सेंसर, ठीक ना। तो इस प्रकार से आज हमने 70 प्रकार की इनपुट डिवाइस के बारे में जाना। अगली क्लास में यानी और इसके आगे वाली क्लास में हम आगे की इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। जय हिंद।